जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। विथ ईयर इन दिस वीडियो सी हमने देखा था, एयर के बारे में देखा था, विंड के बारे में, वो जो लेयर थे ट्रोपोस्फियर, वो जो 5 लेयर थे वो भी देखा था। यहाँ पे वी सी ऑल्सो एयर प्रेशर, विंड। नाउ द विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड में क्या आता है? द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लाइज एंड द ईस्टर्लाइज आर द परमानेंट विंड। वेस्ट साइड और ईस्ट की जो लाइज होती है वहाँ पे परमानेंट विंड्स होती है। दिस ब्लॉक कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर। वहाँ पे कॉन्स्टेंटली, उसमें कोई चेंज ही नहीं होता है। ज़्यादा होती है तो पूरे वीक में ज़्यादा होती है। इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो एक डायरेक्शन होता है वैसे ही होती है। सीजनल विंड, सीजनल विंड में क्या होता है? दिस विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन द डिफरेंट सीजन। डिफरेंट सीजन में उसकी जो विंड है वो चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल है मानसून इन द इंडिया। इंडिया में जो मानसून होता है तब हमारी जो विंड्स होती है वो चेंज होती है। And then local winds, these blow only during a particular period of the day on a year in a small area. Like example, land and sea breeze. Do you recall the hot and dry local wind of a northern plains of the India? It is called a लू। क्या होता है जब ये ब्लो होती है जो पर्टिकुलर पीरियड में, जो डे होता है या तो ईयर में, स्मॉल एरिया में क्या होता है? लैंड एंड सी ब्रीज जो इसका एग्जाम्पल है। जो लू लगती है, हम लोग भी बोलते हैं ना, जो समर में जैसे विंड्स होती है वो चेंज हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाती है, तो ये जो सारी चीज़ें वो चेंज होती रहती है। यहाँ पे दिखाई देखो, हाई प्रेशर होता है, विंड होता है, वो कौन कौन सी डायरेक्शन में जाती है। सीजनल विंड्स है ना, वो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा होता है। नाउ इन द साइक्लोन, अभी आपने फ्रेश ही साइक्लोन जो ताऊ था उसके बारे में देखा था। साइक्लोन नेचर फ्यूरी ओडिशा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ द इंडिया इज प्रॉन टू द साइक्लोन दैट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ द बंगाल। जो ओडिशा में है, जो लोकेट कहाँ पे? ईस्टर्न सी कोस्ट की साइड है इंडिया में। तो वहाँ पे क्या था? ये जो साइक्लोन आया था उसका एग्जाम्पल लिया है। 17-18 अक्टूबर 1999 साइक्लोन हीट 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। वो 5 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उसकी इफेक्ट हुई थी। अनदर सुपर साइक्लोन ऑकर्ड ऑन द 29 अक्टूबर 1999। दूसरा कहाँ पे था? 29 अक्टूबर 1999 में जो प्रॉब्लम हुई थी। द डैमेजेस कॉज्ड वर मेनली ड्यू टू द 3 फैक्टर्स, विंड वेलोसिटी एंड द रेन टाइडल सर्ज। जो ये बहुत सारी, जैसे हमने ताउते में देखा था, बहुत ही ज़्यादा विंड ब्लोज होती है, रेन होने लगता है, तो ये जो सारी इफेक्ट है साइक्लोन में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होती है। द विंड्स अप टू द 260 किलोमीटर, इतनी ज़्यादा होती है। ताउते की तो इससे भी ज़्यादा थी। पर आवर लास्टेड ओवर द 36 आवर्स। These high velocity winds uprooted trees and damage the कच्चा हाउस। कच्चे हाउस होते वो टूट जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। रूफ टॉप्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल सेट्स एंड अदर हाउसेस वेर ऑल्सो ब्लॉन अवे। पावर सप्लाई, जो पावर सप्लाई वो कट जाता है। टेलीकॉम लाइन्स होती है, वो टेलीफोन के जो टावर होते हैं वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे भी बातचीत नहीं हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा रेन होने लगता है। साइक्लोन होता है वो 3 डेज तक तो कंटिन्यूसली इफेक्ट करता है। दिस रेन्स लेड टू बी फ्लडिंग इन द मेजर रिवर्स ऑफ द ओडिशा। बहुत ही ज़्यादा फ्लड, मतलब ये जो फ्लड था उसकी भी प्रॉब्लम हो गई थी। साइक्लोन विद कॉज्ड टेडल, बहुत सारी चीज़ों का मिलना भी कम हो जाता है, चीज़ें नहीं मिलती है। The cyclonic winds caused tidal waves that swept to 20 km inland and brought massive destruction to the coastal areas. 7 to 10 km high tidal wave introduced suddenly and caused massive damage to the standing paddy crops. बहुत ही ज़्यादा क्रॉप्स को भी बहुत ही ज़्यादा उससे वो हार्मफुल होती है। The cyclone originated as a depression in the Gulf of the Thailand near east of a पोर्ट ब्लेयर ऑन द 25 अक्टूबर 1999 में भी ये जो हुआ था वो मूव हुआ था नॉर्थ वेस्ट वार्ड डायरेक्शन से।
तो ये जो सारे होते हैं यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे पूरे के पूरे पैराग्राफ में वही दिखाया गया है कि जैसे 99 को आया था, फिर ये जो 9:30 से स्टार्ट हुआ था, तो सुपर साइक्लोन होता है वो बहुत ही ज़्यादा जगहों पे वो इफेक्ट करता है। नाउ मॉइस्चर, when water evaporates from land and different water bodies it becomes water vapor। when water evaporates होता है जो आपने देखा है land and different water bodies it becomes water vapor। जैसे मॉइस्चर मतलब वो जैसे गीला गीला जैसा थोड़ा लगता है। इज़ इन द एयर एट एनी टाइम, कभी भी हो जा सकता है। इट इज़ नन एज द ह्यूमिडिटी, इसको क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी कहा जाता है। when the air is full of a water vapor we call it a humid day। जो एयर पूरा के पूरे एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर, एयर पूरी वाटर जैसी हो जाती है तो उसको ह्यूमिड डे कहते हैं। एज द एयर गेट्स वार्मर, एयर जब ये गर्म होती है इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज, तो कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है एंड इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। ऑन ए ह्यूमिड डे, जब ये ह्यूमिड डे होता है क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वीट फ्रॉम आवर बॉडीज डज नॉट इवापोरेट ईजिली मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल। ये जो सारा एटमॉस्फेयर होता है ना उसमें हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, क्लोथ्स होते हैं वो जल्दी ड्राई नहीं होते। व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट कूलिंग, the water vapor condenses causing formation or droplets of the water clouds are just masses of the such a water droplets। when these droplets of the water become too heavy to float in the air then they become down as a प्रेसिपिटेशन। क्या होता है, जो वाटर वेपर जहाँ पर होती है तो ये कूलिंग स्टार्ट हो जाता है, तो ये वाटर वेपर बहुत ही ज़्यादा कॉजिंग है। ओके, यहाँ पे जैसे देखो जैसे रेनफॉल दिखाया है इन ये जो फिगर है वहाँ पे जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव वाइट ट्रेल बिहाइंड देम द मॉइस्चर फ्रॉम द इंजिन्स कुडेंस। सी वहाँ पे क्लाउड होता है ना, तो जो ये प्लेन्स होते हैं उन लोगों को वो जो फ्लाई करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे ताउते का प्रॉब्लम था उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो फ्लाइट थी वो भी बंद कर दी गई थी। प्रिसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन अ लिक्विड फॉर्म, फिर नीचे को लिक्विड के फॉर्म में आता है जो रेन होके आती है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम द रेन वाटर, बहुत सारी जगह पे रेन जो हो जाता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व्स वाटर व्हेन द ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट रेन वाटर फॉल्स डाउन, वो नीचे आ जाता है। एंड वो फ्लडिंग वाला भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी जब ज़्यादा हो जाए तो फ्लडिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है। ओके, रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स। रेनफॉल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द प्लांट एंड एनिमल्स। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। इफ रेनफॉल इज लेस वाटर सोसाइटी एंड द ड्रॉप अकर ऑन द अदर हैंड इफ इट इज़ मोर फ्लड टेक प्लेस। तो यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल इज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट और एनिमल के लिए। अगर वो जो फ्रेश वाटर होती है ना अर्थ के लिए, तो वहाँ पे भी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रेनफॉल नहीं होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होनी जाती है, और ज़्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ओके, ऑन द अदर हैंड इट इज़ मोर फ्लड्स टेक प्लेस, बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो फ्लड हो जाता है। अदर फॉर्म ऑफ द ईयर इज़ द डू यू नो वाला पार्ट। अदर फॉर्म ऑफ द प्रिसिपिटेशन आर स्नो स्टील हेल। वो क्या होता है, स्नो होता है, तो रेन होता है, अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है, कम होता है फिर भी प्रॉब्लम होने लगती है। ओके, नाउ आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।